प्यारे दोस्तों, कॉम्पिटिटिव एग्जाम सेगमेंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस सेशन में क्वेश्चन आवर, प्रश्न काल और जीरो आवर शून्य काल के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। आइए शुरू करते हैं दोस्तों। प्रश्न काल, क्वेश्चन आवर। तो क्वेश्चन आवर क्या है दोस्तों, आपको आना चाहिए। क्वेश्चन आवर के बारे में अगर हम बात करें तो यह जो संसद के या राज्य विधानमंडल का जो सत्र का संचालन होता है, जो सदनों का जो संचालन किया जाता है, उसका जो प्रथम बैठक मतलब उस समय जब होता है, जिस दिन आरंभ होता है बैठक, उसका जो प्रथम घंटा होता है उसको जो क्वेश्चन आवर के नाम से जाना जाता है। फिर उसके बाद का जो घंटा होगा उसको जीरो आवर के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारी जो संसदीय नवाचार है, जो पार्लियामेंट्री इनोवेशन है, उसके तहत ये चीजें चलती है। मतलब ये भारत का एक भारतीय जो लोकतांत्रिक प्रणाली है, जो संसदीय शासन प्रणाली है, उसका एक नवाचार भी इसको कहा जाता है। ठीक है, तो अभी देखेंगे इसके क्या बेसिक्स है। ठीक है दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। प्रश्न काल, तो प्रश्न काल जो है, क्वेश्चन आवर जो है वह क्या होता है। देखिए, क्वेश्चन आवर जो प्रत्येक संसदीय बैठक का जो पहला घंटा है, जो फर्स्ट आवर होता है, उसको क्या कहते हैं, प्रश्न काल के लिए निर्धारित किया जाता है। ठीक है, अब जैसे जानते हैं दोस्तों, संसद की बात कर रहे हैं तो संसद में दो सदन है, लोकसभा और राज्यसभा है। लोकसभा और राज्यसभा, सभा और जब इनका जब सत्र चलता है तो सत्र का जो पहला घंटा होता है वह क्वेश्चन आवर के लिए निर्धारित किया जाता है। ठीक है, ये चीज है। अब ऐसे राज्य विधानमंडल का जो विधानसभा है और जो विधान परिषद है, वहां पर भी ये प्रक्रिया अपनाई जाती है, क्वेश्चन आवर और जीरो आवर के कॉन्सेप्ट को। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर दोस्तों क्या है, तो प्रश्नकाल जो क्वेश्चन आवर है, प्रत्येक संसदीय बैठक का पहला घंटा क्या होता है, प्रश्नकाल के लिए निर्धारित होता है। इस एक घंटे में क्या होता है, इस एक घंटे के दौरान संसद जो सदस्य हैं, संसद जो सदस्य हैं, जो लोकसभा के जो सदस्य हैं, जो राज्यसभा के सदस्य हैं, अपने सदन में जो है जब बैठक कार्रवाई चलती है सदन की, उसमें क्या करते हैं, मंत्रियों से प्रश्न पूछ सकते हैं। जो मंत्री हैं, जो कैबिनेट मंत्री है, राज्य मंत्री हैं, जो स्वतंत्र प्रभार जिसको मिला होगा, तो जितने भी मंत्री हैं उनसे जो है संसद सदस्यों के द्वारा क्या है, प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए प्रश्न पूछा जाएगा। प्रश्न किससे पूछा जाएगा, जो भारत सरकार के जो काम काज है, जो शासन प्रशासन से संबंधित जो भारत में जो भी स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं, उससे जो है विपक्ष के द्वारा और जो सत्ता पक्ष के जो सदस्य होते हैं उनके द्वारा भी मंत्रियों से जो है जवाब पूछा जाता है और वो उनसे जो है उत्तर प्राप्त तुरंत करते हैं, तुरंत उनको जवाब भी मिलता है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ, अब देखिए होता है, फिर उन्हें अपने मंत्रालय के काम काजों की जवाबदेह ठहराते हैं। ठीक, तो जो क्वेश्चन आवर के माध्यम से क्या किया जाता है, कई प्रकार के क्वेश्चन जो है सदस्यों के द्वारा उठाए जाते हैं और उनका जो मंत्रियों के द्वारा तुरंत जवाब देना होता है। इस जो क्वेश्चन आवर में ऐसे सदस्य जो निजी सदस्य होते हैं, अब निजी सदस्य किसे कहेंगे दोस्तों, निजी सदस्य उसे कहते हैं जो मंत्री नहीं होते। ऐसे संसद के मेंबर, ऐसे पार्लियामेंट के मेंबर जो मंत्री नहीं है, निजी सदस्य किसे कहेंगे, जो मंत्री नहीं। ठीक है, जो मंत्री नहीं है उनको हम क्या कहते हैं, निजी सदस्य कहते हैं। जो मंत्री नहीं है उनको क्या कहते हैं, निजी सदस्य कहते हैं। तो निजी सदस्य से भी क्वेश्चन आवर में क्या है, कोई भी अन्य सदस्य क्या है, कोई भी वो अपने क्षेत्र से या उनके क्षेत्र से मतलब भारत से संबंधित कोई भी प्रश्न जो है पूछा जा सकता है। ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। तो क्वेश्चन आवर में मंत्री से भी क्वेश्चन किया जा सकता है, जो निजी सदस्य हैं, ऐसे सदस्य जो मंत्री नहीं है उनसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो ये जो है हमारी जो पार्लियामेंट्री जो डेमोक्रेसी है, जो संसदीय लोकतंत्र है, उसकी बहुत बड़ी खूबसूरती है, जो क्वेश्चन आवर है और जो जीरो आवर है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर देखिए ये प्रश्न जो है निजी सदस्यों से भी पूछे जा सकते हैं। और निजी सदस्य किसे कहेंगे, प्राइवेट मेंबर किसे कहेंगे, जो मंत्री नहीं, जो मंत्री का पद ग्रहण नहीं किए हैं, जो मंत्री का पद धारण नहीं करते हैं, वे अन्य जो संसद सदस्य उनको क्या कहते हैं, निजी सदस्य कहते हैं। तो क्वेश्चन आवर में मंत्रियों से भी प्रश्न पूछा जा सकता है और निजी सदस्यों से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, देखिए किस प्रकार के प्रश्नों को पूछा जाता है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है प्रश्नों के प्रकार, 3 प्रकार के प्रश्न जो है आते हैं वहां पर। तो देखेंगे क्या है, तारांकित प्रश्न, तारांकित प्रश्न है, और क्या है अतारांकित प्रश्न, और क्या है अल्प सूचना वाले प्रश्न है। जो अल्प सूचना वाले प्रश्न होते हैं उसमें जो वहां के जो सदन के जो पीठासीन अधिकारी होते हैं उनको 10 दिन पूर्व नोटिस देना पड़ता है। तो अल्प सूचना वाले प्रश्न के लिए, अल्प सूचना वाले प्रश्न के लिए सदन के पीठासीन अधिकारी को, सदन के पीठासीन, सदन के पीठासीन अधिकारी को, पीठासीन अधिकारी जो
मान लीजिए अगर लोकसभा है तो लोकसभा की स्पीकर, और अगर लोकसभा की स्पीकर उस समय पीठासीन नहीं है तो कोई अन्य जो उनके द्वारा पैनल घोषित किया गया उसके जो सदस्य जो होते हैं वो जो है लोकसभा के सदन की जो है उस समय पीठासीन की भूमिका निभाते हैं। ये चीज आपको याद रखनी चाहिए। तो अब सूचना वाले प्रश्न के लिए सदन के पीठासीन अधिकारी को 10 दिन पूर्व 10 दिन पूर्व नोटिस देना होता है। 10 दिन पूर्व नोटिस देना पड़ता है। नोटिस देना पड़ता है। चीजें क्लियर हो गई। अगर मान लीजिए कोई संसद सदस्य है वह क्वेश्चन पूछना चाह रहा है सूचना वाले प्रश्न से रिलेटेड, तो भी जो पीठासीन अधिकारी को उस अपने जो प्रश्न है उसको जो 10 दिन पहले नोटिस दे देना पड़ता है पीठासीन अधिकारी को कि हम प्रश्न पूछेंगे। ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। अब देखिए आप सूचना वाले जो प्रश्न का कलर कैसा होगा, यहाँ पर दो चीजें, मंत्री भी ऐसा कर सकते हैं, सदस्य भी कर सकते हैं। तो जो निजी सदस्य होते हैं, जो निजी सदस्य अगर कोई पूछ रहे हैं तो निजी सदस्य का क्या कलर यहाँ बहुत मायने रखता है दोस्तों, अभी लिख रहे हैं। और जो मंत्री है उनका कलर क्या होगा, कलर मतलब जो पेज होता है, ठीक है दोस्तों, ये चीज। अब देखिए यहाँ पर जो निजी सदस्य होते हैं उनका पीला कलर होता है, पीला रंग होता है। ये चीज आपको ध्यान में रखना दोस्तों, यहाँ से मिलान करने के लिए, मैचिंग करने के लिए क्वेश्चन आ सकता है। और जो मंत्री होते हैं उनका क्या है, गुलाबी कलर होता है, गुलाबी रंग। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक, तो अब अल्प सूचना वाले प्रश्न जो है पीला रंग जो पेज होगा पीला कलर का होगा, उससे पता चल जाता है हाँ ये निजी सदस्य का प्रश्न है। ये चीजें है। मंत्री के द्वारा कोई मान लीजिए पीठासीन अधिकारी को 10 दिन पहले सूचना दे दिया जा रहा है कि हम प्रश्न ऐसे अन्य मंत्री से भी हम जवाब कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। ये चीजें है। तो यहाँ पर जो है गुलाबी रंग का जो पेज होता है, पेज, ठीक है, पेज आपको है, पेज ध्यान रखना है दोस्तों। ठीक है, ये चीज। अब आते हैं हम जो तारांकित प्रश्न है। तो तारांकित प्रश्न क्या होते हैं, तारांकित जो प्रश्न होते हैं वो जो है तुरंत उसी 1 घंटे में जो है, तुरंत जब संसद सत्र शुरू होता है, लोकसभा का सदन, राज्यसभा का सदन का जो सत्र का पहला घंटा होता है, प्रश्नकाल के रूप में शुरू हो जाता है। और तारांकित प्रश्न और तारांकित प्रश्न जो है तुरंत उसी समय क्या है, पूछे जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर तारांकित प्रश्न क्या है। तो तारांकित प्रश्न जो है इसको जब पूछा जाएगा, उत्तर भी मंत्री के द्वारा क्या मौखिक रूप से दिया जाएगा। और जो मौखिक रूप से उत्तर दिया जाएगा तो कोई सदस्य जो है क्रॉस क्वेश्चन भी पूछ सकता है, पूरक प्रश्न भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है दोस्तों, तारांकित जो प्रश्न होता है वहां पर मौखिक उत्तर दिया जाता है। क्या दिया जाता है, मौखिक उत्तर, मौखिक उत्तर दिया जाता है। और क्या है, पूरक प्रश्न पूछे जाते हैं। और क्या है, पूरक प्रश्न क्या है, पूछे जाते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखना है। तारांकित प्रश्न में जो मौखिक उत्तर दिया जाता है मंत्री के द्वारा या सदस्य के द्वारा, और पूरक प्रश्न क्या है, पूछा जाता है। ठीक है, ये चीज। अतारांकित प्रश्न क्या होता है, यहाँ पर जो है लिखित उत्तर दिया जाता है और पूरक प्रश्न नहीं पूछा जा सकता। तो ये स्टेटमेंट फॉर्म में आ सकता है दोस्तों, तो ध्यान में रखिएगा। अतारांकित प्रश्न में जो होता है लिखित उत्तर दिया जाता है। कैसा उत्तर दिया जाता है, लिखित, रिटन फॉर्म में दिया जाता है, लिखित उत्तर दिया जाता है। पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं, पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं। ये चीजें आपको क्लियर हो गया दोस्तों। देखिए एक चीज और बची आपका, कलर की बात करेंगे। तो तारांकित प्रश्न का कलर क्या होता है और अतारांकित प्रश्न का। तो तारांकित जो प्रश्न का कलर होता है हरा होता है। कैसा कलर होता है, हरा। जो पेज होगा वो क्या होगा, हरा, ग्रीन। ये क्लियर हो गया, हरा रंग होगा। कैसा होगा, हरा रंग। प्रश्न का कलर कैसा होता है, सफेद। क्या होता है, सफेद रंग, सफेद रंग होता है। जो पेज होगा वह व्हाइट कलर का होगा, उसमें लिखित उत्तर और पूरक प्रश्न जो है नहीं पूछे जा सकते। ये चीज तो कागज देखने से ही क्लियर हो जाता है कि क्या चल रहा है सदन में, क्या कार्रवाई चल रही है। तो ये सब चीजें आप देखेंगे। तो हमको लग रहा है दोस्तों प्रश्नों के प्रकार आप समझ गए होंगे कि तारांकित प्रश्न जो होते हैं हरे रंग के होता है उसका जो कागज, और मौखिक उत्तर मंत्री के द्वारा दिया जाता है। पूरक प्रश्न जो इससे संबंधित क्रॉस क्वेश्चन जो है अन्य सदस्यों के द्वारा क्या पूछा जा सकता है। ये चीजें आपको यहाँ पर इतना ध्यान रखना है। ठीक है, और फिर अतारांकित प्रश्न में लिखित उत्तर दिया जाता है मंत्री के द्वारा, और जो पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं और इसका कलर क्या होता है, सफेद रंग का होता है। अब सूचना वाले जो प्रश्न है के लिए सदन के पीठासीन अधिकारी को 10 दिन पूर्व नोटिस देना पड़ता है। अगर कोई सदस्य जो सूचना वाला प्रश्न किसी से पूछना चाह रहा है तो पीठासीन अधिकारी को आप 10 दिन पूर्व नोटिस दे देंगे।
अगर निजी सदस्य को नोटिस दे रहा है तो पीला रंग पेज होता है, और मंत्री जो है वो गुलाबी रंग का। ये चीज आप यहाँ पर क्लियर हो गया होगा दोस्तों। अब आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे, शून्यकाल। शून्यकाल की अगर हम बात करें, जीरो आवर की बात करें, तो जीरो आवर में आप देखेंगे क्या है। अगर हम जीरो आवर की बात करें, जीरो आवर की बात करें अगर हम जीरो आवर में, तो जीरो आवर में देखिए क्या है। जीरो आवर में शून्यकाल जो होता है, प्रश्नकाल के तुरंत बाद क्या है शुरू होता है, और दिन के एजेंडे अर्थात सदन का नियमित कार्य पर चर्चा होने तक क्या है चलता है। ठीक, शून्यकाल जो जीरो आवर जो है प्रश्नकाल के तुरंत बाद क्या है शुरू हो जाता है। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पर प्रश्नकाल जो हमारी संसद का सत्र समानता जो लोकसभा और जो राज्यसभा का जो बैठक है शुरू होता है 11 बजे से, सुबह 11 बजे से। तो 11 से 12 तक क्या चलेगा, सुबह। ठीक है, तो सुबह 11 से 12 तक क्या है प्रश्नकाल चलेगा। जो पहला बैठक होता है, प्रथम बैठक, प्रथम बैठक, प्रथम घंटा जो होता है। ठीक है, बैठक का जो प्रथम घंटा है, बैठक का प्रथम घंटा होता है 11 से 12 सुबह का टाइम जो वो क्या प्रश्नकाल के। उसके बाद तुरंत क्या शून्यकाल शुरू हो जाता है, तो 12 से 1 बजे तक क्या हो गया शून्यकाल हो गया। ये चीज आपको क्लियर है। तो शून्यकाल क्या हो गया 12 से 1 पीएम तक हो गया। ठीक है, ये दोपहर हो जाता है। ध्यान में रखना है दोस्तों। ठीक है, अब शून्यकाल प्रश्नकाल के तुरंत बाद शुरू होता है, और दिन के एजेंडे अर्थात सदन का नियमित कार्य पर चर्चा होने तक चलता है। तो जो शून्यकाल होता है वो प्रश्नकाल और जो नियमित एजेंडा है कि सदन में आज क्या कार्रवाई होगा, ये मेन मुद्दा है, उसके बीच के समय को क्या कहते हैं हम शून्यकाल कहते हैं। वही चीज लिखा हुआ है। प्रश्नकाल और कार्य सूची के बीच के समय अंतराल को शून्यकाल कहा जाता है। ठीक, शून्यकाल के तहत संसद सदस्य बिना किसी पूर्व सूचना के मामले को उठा सकते हैं। तो यहाँ पर सूचना हो पूर्व सूचना के मामले के हल उठा सकते हैं। पूर्व सूचना की जो है मामले उठा सकते हैं सूचना में। तो जीरो आवर में किसी भी मंत्री से जो है कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है। इससे जीरो आवर में जो है कोई सूचना पूर्व मतलब पहले से देने की कोई जरूरत नहीं होती है। ये जो जीरो आवर्स होता है, देखिए शून्यकाल के तहत संसद सदस्य बिना किसी पूर्व सूचना के मामले उठा सकते हैं। तो भारत के शासन प्रशासन से संबंधित, किसी मंत्रालय के कामकाज से संबंधित, मंत्री से जो है वो क्या प्रगति हुई किस कार्य क्षेत्र में है, तो कोई भी मैटर जो है जीरो आवर में उठाया जा सकता है, और इसमें जो मंत्री को जो है जवाब देना पड़ता है। तो ये इस प्रकार देखेंगे जो प्रश्नकाल है और जो शून्यकाल है वो हमारी जो संसदीय शासन प्रणाली है उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रहता है। यहाँ पर जो है सरकार की जो विभिन्न मंत्रालय है वे क्या है जवाबदेही अपना सुनिश्चित करते हैं। जो संसद सदस्य होते हैं वे जो है एक प्रकार से भारत की जो शासन प्रशासन को सक्रिय रूप से एकदम सक्रियता प्रदान करते हैं। इसलिए भारत के जो संसदीय शासन प्रणाली में प्रश्नकाल का और शून्यकाल का बहुत ही महत्व है। प्रश्नकाल के प्रकार को हमने देख लिया यहाँ पर, और जो प्रश्नकाल का यहाँ पर देखिए शून्यकाल के जो चीजें हैं, तो ये चीजें आपको क्लियर होना चाहिए। अब देखिए टाइम मतलब समानता यही है, लेकिन ये कि जो पूरी गतिविधि संचालित हो रही है प्रश्नकाल और शून्यकाल के, वो जो सदन के पीठासीन अधिकारी हैं, जैसे मान लिया अगर सदन के जो लोकसभा स्पीकर होगा उनकी अनुपस्थिति में लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा जो चुने गए पैनल होते हैं उनके द्वारा पीठासीन की भूमिका निभाई जाती है। ऐसे राज्यसभा के जो अध्यक्ष मतलब सभापति हैं जब पीठासीन भूमिका में रहेंगे तो वही है, लेकिन उनकी अनुपस्थिति में तो राज्यसभा के जो सभापति के द्वारा जो पैनल घोषित किया गया है मेंबर का, उनकी अनुपस्थिति में जो पैनल के सदस्य होते हैं वे क्या है सदन जो राज्यसभा है मतलब पीठासीन की भूमिका निभाते हैं। तो उस समय जो भी पीठासीन होंगे लोकसभा और राज्यसभा में वे पूरी तरीके से प्रश्नकाल और शून्यकाल को प्रबंधित करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए स्वतंत्र है। सदन में जो भी कार्रवाई चल रही है वो पूरी तरीके से उनके ही दिशा निर्देश में और उनकी अनुमति से ही हो सकता है। ये चीजें आपको इतना ध्यान में रखना है। अब देखिए प्रश्नकाल और शून्यकाल जो है कुछ स्थितियों में कुछ अपवाद भी है कि नहीं होता। मान लीजिए सरकार मान लीजिए नहीं उसको मतलब आयोजित करा रही है प्रश्नकाल और शून्यकाल को, तो देखिए किस मैटर पे नहीं होता, किस मैटर पे नहीं होता। एक चीज आप देखेंगे जो राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण होता है, राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण।
तो राष्ट्रपति का जो विशेष अभिभाषण है, राष्ट्रपति का क्या है, विशेष अभिभाषण है, जो स्पेशल एड्रेस करते हैं। राष्ट्रपति का जो विशेष अभिभाषण है उस समय जो है प्रश्नकाल और शून्यकाल का आयोजन नहीं होता। अब देखिए यहाँ पर चीजें आपको मालूम होना चाहिए दोस्तों, राष्ट्रपति का जो विशेष अभिभाषण का उल्लेख किसमें किया गया है, तो अनुच्छेद 87 जो है, किसमें उल्लेख किया गया है, अनुच्छेद 87, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद है, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 87 है, 87 में क्या है, इसका उल्लेख किया गया है। किसका उल्लेख किया गया है, ये राष्ट्रपति की जो विशेष अभिभाषण का उल्लेख किया गया है। ये कब होता है, देखिए, एक तो जब आम चुनाव के बाद नई लोकसभा का गठन होता है, उसके जो प्रथम सत्र है, आम चुनाव के बाद नई लोकसभा के गठन के बाद जो प्रथम सत्र की जो प्रथम बैठक होती है, उसको जो है राष्ट्रपति के द्वारा जो है संसद के जो दोनों सदनों को क्या है, समवेत जो है एक साथ मतलब संबोधित किया जाता है। एक ही कंडीशन हो गया। फिर उसके बाद राष्ट्रपति के द्वारा जब मान लीजिए ज्वाइंट सेशन बुलाया जा रहा है, उस समय ये चीजें होती हैं। तो यहाँ पर देखेंगे अनुच्छेद 87 के तहत जो है लोकसभा का जो संयुक्त बैठक किया जाता है, तो यहाँ पर देखेंगे आम चुनाव के बाद, आम चुनाव के बाद, आम चुनाव के बाद, आम चुनाव के बाद गठित, आम चुनाव के बाद गठित नई लोकसभा, आम चुनाव के बाद गठित नई लोकसभा, नई लोकसभा के प्रथम सत्र, प्रथम सत्र का जो प्रथम बैठक होता है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। इस समय प्रश्नकाल और जो क्वेश्चन आवर और जीरो आवर जो शून्यकाल है उसको आयोजित नहीं किया था। तो अनुच्छेद 87 के तहत जो है जब आम चुनाव के बाद गठित जो नई लोकसभा होती है कि प्रथम सत्र का जो प्रथम बैठक होता है उसको क्या है, प्रेसिडेंट के द्वारा क्या है, संबोधित किया जाता है संसद के दोनों सदन। ये चीज है। फिर एक देखेंगे जो प्रत्येक वर्ष का जो प्रथम सत्र होता है उसको प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में राष्ट्रपति द्वारा संसद को एक साथ संबोधित करते हैं। ठीक है दोस्तों, चीजें क्लियर हो रही है आपको, ये चीजें। और जब बजट सत्र आता है, मान लीजिए जब भारत के वित्त मंत्री के द्वारा बजट पेश किया जाता है, उस समय भी जो है प्रश्नकाल और जीरो आवर को आयोजित नहीं किया जाता। तो जो है बजट जब प्रस्तुत किया जाता है, बजट प्रस्तुति के समय ये चीजें कुछ कंडीशंस है जहां पर जब प्रश्न आवर और जीरो आवर जो है उपयोग में नहीं आते। ये चीजें आपको दिमाग में होनी चाहिए। यहाँ से भी रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। राष्ट्रपति का जो विशेष अभिभाषण किन स्थितियों में होता है, तो राष्ट्रपति का जो विशेष अभिभाषण है 2 स्थितियों में होता है। पहली स्थिति क्या है, देखिए पहली स्थिति तो ये है, आम चुनाव के बाद गठित नई लोकसभा के प्रथम सत्र का जो प्रथम बैठक होता है उसको क्या है, संसद के दोनों सदनों को क्या उस समय संबोधित करते हैं। फिर उसके बाद राष्ट्रपति का ये जो दूसरा पॉइंट यहाँ पर देखेंगे, प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में राष्ट्रपति द्वारा संसद को एक साथ क्या है, समवेत संबोधित करते हैं। ठीक है, समवेत क्या है, संबोधित करते हैं। ये चीजें आपको दोनों को चीजें ध्यान में रखना। प्रथम बैठक तो है, तो यहाँ लोकसभा की जो प्रथम सत्र का प्रथम बैठक होता है तब ये जो संबोधित करते हैं। ठीक है, ये चीजें आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। संबोधित करते हैं किसको, संसद को। ये चीज आप ध्यान में रखना है आपको। 87 आर्टिकल 87 में पहला पॉइंट और ये दूसरा पॉइंट उल्लेख किया गया है। और यहाँ पर जो जब बजट प्रस्तुति किया जाता है उस समय जो है चीजें यहाँ पर तभी जीरो आवर का आयोजन नहीं किया जाता। लेकिन ये राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण में नहीं है, बजट का मैटर जो अलग है, इसलिए इसको अलग ही रखिए आप। बजट जो है प्रस्तुति के समय जब वित्त मंत्री, भारत के वित्त मंत्री के द्वारा बजट प्रस्तुत किया जाता है उस समय भी क्या है,
क्वेश्चन आवर जो है और 0 आवर का आयोजन नहीं किया जाता दोस्तों। तो हमको लग रहा है मैटर समझ गए होंगे आज के। तो ठीक है दोस्तों, हम लोगों ने आज इस सेशन में ही देखा कि जो प्रश्न काल क्या है, क्वेश्चन आवर, उसके बारे में पूरा डिटेल हम लोगों ने जाना। उसके बाद यहाँ पर प्रश्नों के प्रकार क्या होते हैं, तारांकित प्रश्न, अतारांकित प्रश्न और अल्प सूचना वाले प्रश्न, और कैसे कलर क्या होते हैं। कलर भी मेन है, आपको मिलान करने के लिए आ सकते हैं। एक तरफ तारांकित प्रश्न देगा, अतारांकित अल्प सूचना वाले प्रश्न, और एक तरफ कलर दे देगा, कौन किस कलर का पेज होता है, तो ये भी आपको। और यहाँ पर जो हमने बारीकियां बताई वो भी आप देख लीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर टाइम अब देखना प्रश्न का काल का क्या है, सुबह 11 से 12 बजे तक होता है। जो सत्र का सदन का जो पहला बैठक का प्रथम घंटा जो होता है वही चीज है। देखिए दोस्तों, शून्यकाल का 0 आवर में हम लोग ने देखा शून्यकाल प्रश्नकाल के तुरंत बाद शुरू होता है और दिन के एजेंडे पर चर्चा होने तक क्या है चलता है। ठीक है, यहाँ पर प्रश्नकाल और काल सूची के बीच के समय अंतराल को क्या कहते हैं, शून्यकाल कहते हैं। और यह 12 से 1 PM तक दोपहर में, मतलब 12 से लेकर 1 PM तक चलता है। इसमें जो प्रश्न है बिना किसी पूर्व सूचना के उठाए जाते हैं, और जो प्रश्न है वह मौखिक उत्तर दिया जाता है इसका। ठीक है, यहाँ पर मौखिक उत्तर ही क्या है यहाँ पर दिया जाता है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। मौखिक उत्तर ही क्या यहाँ पर दिया जाए। ठीक है दोस्तों, तो शून्यकाल में जो है सदस्य, संसद सदस्य जो है मंत्री से कोई भी, मतलब मंत्रालय से संबंधित बिना किसी पूर्व सूचना के क्या प्रश्न पूछ सकते हैं और उनसे जो है तुरंत उत्तर की मांग करते हैं। और यहाँ पर क्या है, जो भी चर्चा करते हैं क्या मौखिक उत्तर की तरह। और यहाँ पर फिर हम लोगों ने राष्ट्रपति की विशेष अभिभाषण की 2 कंडीशन है। एक, आम चुनाव के बाद नई लोकसभा गठित होती है तब संबोधित किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में राष्ट्रपति द्वारा संसद को एक साथ संबोधित किया जाता है। और बजट प्रस्तुति के समय ये अलग चीज है, इन कंडीशन में जो है क्वेश्चन और 0 आवर का आयोजन नहीं किया जाता। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।